हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा पवन से कुछ पूछे। पवन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। पवन थोड़ा बता ना बाइपोलैरिटी, दो चार लाइनें बता, जहां से बोलेगा मैं हेल्प करूंगी। बाइपोलैरिटी क्या है, क्या चलता है? हाँ मैम ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, कैपिटलिज्म ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। बाइपोलैरिटी मतलब ठीक से बोल, लेजी होके ना बोल, ऐसे ऐसे करके नहीं, एक्टिव होके, जैसे जशन, मुस्कान, सुखमन ऐसे बैठे एक्टिव होके बात। और बता बाइपोलैरिटी क्या था, कितने कंट्रीज थे, क्या हुआ इनका? मैम इतना तक पता नहीं कुछ भी, पता पड़ा था। पढ़, फिर कॉपी खोल, बुक खोल, तू ही बताएगा बाइपोलैरिटी क्या थी। जहां से भूलेगा हम हेल्प करेंगे। ये तीनों को पता है जो बैठी है क्लास में, चार और आ जाए तो उनको भी पता रहेगा बाइपोलैरिटी क्या थी। तू मुझे बताएगा बाइपोलैरिटी क्या थी। चल एक बार मुस्कान बताती है, फिर तू बताना पवन, ठीक है? मुस्कान बता दे, सारी कहानी बता दे, बाइपोलैरिटी क्या थी, किसमें थी, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे थे, क्यों कोल्ड वॉर था, कौन जीता, जीत के फिर क्या बना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन मैंने मुस्कान से पूछ लिए, अब तू देखना पवन कैसे फर आंसर देगी मेरी मुस्कान। चल मुस्कान, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बता दे कुछ हमें बाइपोलैरिटी के बारे में, चैप्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा। बाइपोलरिटी मतलब बाइपोलर्स मींस टू पोलर्स और टू सुपर पावर्स, एक यूएस और एक यूएसएसआर। अभी यूएसएसआर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी ठीक नहीं है, मतलब कंट्रीज आपस में लड़ी जा रही हैं और पीपल भी, सिटीजन्स भी कुछ अच्छे नहीं, मतलब डिसीजन से मतलब वो नहीं है, सहमत नहीं है, मतलब एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी और उन्हें अनअकाउंटेबल है गवर्नमेंट, कोई आंसर भी नहीं देती पीपल को, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद फिर यूएसएसआर खत्म हो जाता है और यूएस डोमिनेंट हो जाता है, फिर इसके बाद जो है वर्ल्ड वो यूनिपोलर हो जाता है और यूएस हेड हो जाता है। अच्छा, दोनों की आइडियोलॉजी नहीं बताई तूने? मैम यूएस की थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म। अच्छा, तो कौन सी आइडियोलॉजी जीत गई थी? कैपिटलिज्म। अच्छा, अब वर्ल्ड क्या बनने वाला था बाइपोलर के बाद? यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर। हम लोग खुश थे, इंडिया खुश था, हम कहते थे यूनिपोलर बने। नहीं मैम, हम कहते थे मल्टीपोलर बने। हाँ, मल्टीपोलर क्या होता है? सभी कंट्रीज हेड थी, जो भी वो करना चाहे वो कर सकती थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गोर्बाचोव अच्छा इंसान था? अच्छा इंसान था मैम, उसने कई रिफॉर्म्स किए थे, मगर उसने बहुत क्विकली कर दिए थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था पीपल को कि क्या करे, बहुत जल्दी जल्दी में कर दिए थे, फिर इसलिए वो कोई फायदा भी नहीं हुआ फिर कंट्री को। ठीक है, और फिर गोर्बाचोव गया बेचारा, है ना? और फिर एंड में फिर क्या हुआ था? एंड में फिर रशिया खत्म हो गया था, फिर यूएस डोमिनेंट हो गया था, रशिया में बैंकरप्ट के केसेस आने लग पड़े थे, माफिया आ गया था और पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी और जो प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल था वो प्राइवेटाइजेशन में हो गया था, कलेक्टिव फार्मिंग भी प्राइवेटाइजेशन में चल गई थी। सारा ही कुछ बता दिया पवन, देख ले, इसने सारा ही कुछ बता दिया। हाँ सुखमन बेटा। मैम मुस्कान ने एक पॉइंट बोला कि उसने जल्दी जल्दी किया था, बट वो गोर्बाचोव ने थोड़ी किया था। हाँ, दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं गोर्बाचोव इसलिए हार गया क्योंकि इसने रिफॉर्म्स क्विकली करे थे, कुछ लोग कहते हैं इसलिए हार गया कि इसके रिफॉर्म्स स्पीडी थे। तो दोनों ही बातें हैं, आप ये नेगेटिव भी डाल सकते हो, आप ये पॉजिटिव भी डाल सकते हो, ठीक है? दोनों बातें हैं। सुखमन मेरी अवेयर स्टूडेंट है, उसने ये बात क्विकली पकड़ ली, दोनों ही बातों में ये चीज आई, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये अभी जो मुस्कान ने वाइंड अप किया, दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा, माफिया वाला, कि माफिया आ चुका था और रशिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
ठीक है। अब आपसे आज मैं पूछती हूँ, आपकी चॉइस है, आप जितना पढ़ा है उसके नोट्स लेना चाहते हो कि आगे पढ़ना चाहते हो? आगे पढ़ना है। आगे पढ़ना है। सुखमन तू क्या कहती है? हम आगे पढ़ा दो। ठीक है। एक टॉपिक तन्वी तू क्या कहती है? आगे। ठीक है। रोमन तू क्या कहता है? आगे ही पढ़ा दो मैम। ठीक है। पवन तू क्या कहता है? आगे पढ़ा दो मैम, मैं ठीक कवर है। कर जशन लूंगा तू क्या पीछे। कहती है? है जशन? आगे पढ़ा दो मैम। चलो ठीक है, आगे ही पढ़ा देते। इसलिए तो नहीं कह रही कि लिखना ना पड़े, लिखना तो पड़ेगा। वो आज नोट्स नहीं लोगे तो कल ले लोगे, चलो कोई बात नहीं। आई एग्री विद यू। वो लिंक बना हुआ ना, मुस्कान ने वैसे भी आज सारा वाइंड अप कर दिया कि कितनी स्टोरी थी और क्या क्या हुआ था। चलो जी, अब रशिया काफी डाउन चला गया। ये ना, जब रशिया डाउन जाता है ना, रशिया बैंकक्रप्ट होता है, तो मेरे को ना तन्वी तू याद आती है, क्योंकि तूने, मेरे को लग रहा था तूने ही रशिया को बैंकक्रप्ट करा। तूने ये पढ़ा था पेज नंबर 26 पे, याद है? तू याद मत भूलना, मुझे याद रहेगा। ठीक है। चलो, रशिया बैंकक्रप्ट हो गया और टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ लिया था, बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पढ़ लिया था। फिर चेकोस्लोवाकिया मैंने पढ़ाया था, चेक्स और स्लोवाकिया। ठीक है। नाटो का इंटरवेंशन हो गया था और सिविल वॉर चल पड़ी थी देश के अंदर ही अंदर, बहुत ज्यादा जेलसी और बहुत ज्यादा फाइटिंग और नंबर ऑफ पीपल वर डिस्करेज्ड। ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि जितना पढ़ा है उतना आपको समझ आ जाए। 20 को पेपर है ना आपका, तो एग्जाम देने के बाद ही हम थर्ड लेसन शुरू करेंगे। राइट बेटा? हैप्पी? शो मी थम्स अप इफ एग्री। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल। नाउ इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, अब इन पर इनका क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे इनके साथ क्या रिलेशन थे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इनके साथ अच्छे रिलेशन थे। हम वॉर से पहले भी इनके साथ थे, वॉर के बाद भी इनके साथ थे। जब वॉर हुई हम तब भी किसी में नहीं थे, वॉर के बाद भी हम किसी में नहीं थे। हमें तो पीस पसंद है। ठीक है। तो हम पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ कैसे थे वो हम पढ़ेंगे। हमारे रिलेशन बाकियों के साथ कैसे थे। रशिया के साथ तो बहुत अच्छे थे, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे थे, बट हाँ, बेवकूफ नहीं थे हम। रशिया स्ट्रांग बन रहा था, अमेरिका स्ट्रांग बन रहा था, हम भी आंखें नहीं बंद करके बैठे थे, हम भी स्ट्रांग बन गए थे। तो नाउ दिस क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज, स्पेशली रशिया और अमेरिका के साथ हम लोग कैसे थे। चलो जशन शुरू करो बेटा। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, स्टार्ट रीडिंग। India and post-communist country. India has maintained good relations with all the post-communist countries, but the strongest relations are still those between Russia and India. चलो जी, वेट बेटा, एवरी टाइम आपको रुकना है, ठीक है, हर फुल स्टॉप के बाद। बड़ा इजी है, इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से सुनते जाना। जशन ने पढ़ा, इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल विद रशिया एंड इंडिया। हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे कंट्रीज थे, बट हाँ एक बात है, रशिया और चाइना दोनों के साथ हमारे जरा ज्यादा अच्छे रिलेशन थे। आज चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, चाइना के किसी के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है आज। आज बात और है। हाँ जी जशन, आगे पढ़ो बेटा। India's relation with Russia are an important aspect of Indian foreign policy. असेट होता है प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल थिंग, लिख लो बेटा, प्लस पॉइंट असेट। करणवीर वीडियो ऑन बेटा। असेट मींस प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल थिंग। रोमन रूम में लाइट तो जगा ले बेटा, स्विच ऑन द लाइट रोमन। हाँ
मैम मेरे रूम का बल्ब खराब हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। हाँ जी, जशन ने पढ़ा कि इंडिया रिलेशन विद रशिया आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, नहीं असेट नहीं है, ये असेट नहीं है, मैंने असेट सुना, असेट का असेट मत लिखो, मतलब वैल्यूएबल थिंग नहीं, एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का पहला पॉइंट है कि रशिया के साथ हमारे लिंक कैसे थे, क्योंकि पावरफुल कंट्री है तो रशिया के साथ हमारे लिंक बहुत अच्छे थे। सेकंड थिंग जशन ने ये पढ़ी। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। Indo-Russian relations are embedded in a history of trust and common interest, and all the mass of popular हाँ, perceptions जितनी in परसेप्शन है ना, जितनी परसेप्शन है इंडिया और रशिया में, ये आप आज सुन के हैरान हो जाओगे। आपको पता है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि रशिया हमसे कितना इम्प्रेस है। अमिताभ बच्चन का हमें उतना पता नहीं है जितना रशियंस को पता है। वो लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं ऐसे, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, पता है। तो हमारे उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं। तो रशिया के साथ हमारे शुरू से ही फ्रेंडली रिलेशन है। नाउ जशन इज गिविंग वन एग्जांपल। यस जशन। Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. देखा, बच्चों के नाम वो अमिताभ रखते हैं। राज कपूर फेमस एक्टर, डायरेक्टर, बच्चों का नाम राज रखते हैं वो। उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतना इम्प्रेस करती है। यस। One can hear Hindi film songs all over the region, and India is a part of popular memories. रशिया जाओगे ना कभी, वहां आप इंडियन गाने सुनोगे। उनको हमारे गाने बहुत पसंद है, हमें रशिया का कल्चर पसंद है। तो एवरी टाइम रिलेशन, इंडियन रशियन रिलेशन आर इन गुड टर्म्स। ठीक है, चलो जशन आगे पढ़ो। Russia and India share a vision of a multipolar world order. अब देखो, रशिया और इंडिया, अभी मुस्कान ने मुझे बताया कि इंडिया का सपना था मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि सारे कंट्रीज पावरफुल बन जाए। सेम यही सपना था रशिया का भी, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, सारे कंट्रीज पावरफुल बने। तो दोनों का यही सपना था। अच्छा, अमेरिका का भी यही सपना था। पवन अनम्यूट करी। रशिया और इंडिया का यही सपना था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, यूनिपोलर बाइपोलर नहीं। अमेरिका का भी यही सपना था। नहीं। हाँ, क्यों, उसका क्या सपना था फिर? यूनिपोलर। वो तो खुद डोमिनेंस बनना चाहता था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने जापान को ऐसा सबक सिखाया हुआ था कि पूरी दुनिया डर गई थी अमेरिका से। वो तो खुद बनना चाहता था पावरफुल। बट इंडिया एंड रशिया बिलीव इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। परम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। परम, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, तू मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट तू मुझे ये बता, लेट ज्वाइनिंग क्यों हुई तेरी? मैम नेटवर्क नहीं था, लाइट नहीं आई। अच्छा, बट आपने लेसन जो मिस किया, एक तो पूरा रिकैप्चुलेशन बाइपोलैरिटी का मुस्कान ने करा, वो मिस किया। इसका प्लेटफॉर्म मैंने बताया, वो मिस करा। तो एक पैराग्राफ तो जशन ने पढ़ा, वो मिस करा। कोई बात नहीं, ये वीडियो अपलोड होगी सुबह फेसबुक कैम्ब्रिज फेसबुक पेज पे, तो देख जरूर लेना। ठीक है, बस आज हमने ये चैप्टर खत्म कर देना। करण बेटा वीडियो ऑन। हाँ जशन आगे पढ़ बेटा, उसके बाद फिर What they mean by a multipolar world order it is coexistence of several power in the international system, collective security in which an attack on a country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response. ठीक है। तो रशिया और इंडिया ये मानता था हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों में से किसी पर भी किसी ने अटैक किया तो दोनों पर अटैक समझा जाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तो रशिया समझेगा मुझ पर भी किया, और इंडिया रशिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अगर चाइना रशिया पर अटैक करता है तो इंडिया समझेगा कि उस पर भी अटैक करा, तो इंडिया और रशिया मिलकर चाइना से बदला लेंगे। तो दे आर इन गुड टर्म्स, रशिया और इंडिया अच्छी टर्म्स में थे। करण आपको समझ आ रही है बेटा? वीडियो ऑन, अदरवाइज यू विल नॉट एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लेसन। करण सीधा होके बैठ जाओ वीडियो ऑन करके। यस जशन कंटिन्यू बेटा।
greater realism, negotiated settlement of national conflict negotiate. Jashan, it is negotiate. Write down the meaning of negotiate. Negotiate means discussion. करण बुक है बेटा, बुक हो गई थी अरेंज करण? ओके, शो मी। यस मैम। शो मी, ये मैंने दिखाई कैमरा में, तू भी दिखा बुक अपनी। शो मी योर बुक इन कैमरा। करण, शो मी योर बुक। चलो तन्वी आगे रीड करो बेटा, जहां से जशन ने छोड़ा। ये नहीं बुक चाहिए करण, ये वाली बुक नहीं चाहिए, पहले ये वाली बुक चाहिए, उसकी जरूरत 2 महीने बाद पड़ेगी। 20 को जो पेपर है इसी बुक से डालने वाली हूँ मैं, PT1। वो बुक भी अच्छी है बट वी नीड दैट बुक आफ्टर 2 months। नाउ फॉर 1.5 month वी नीड दिस बुक। मैं इसी में से पेपर डाल रही हूँ सारा 20 मार्क्स का PT1। हाँ जी तन्वी, सॉरी बेटा, आगे चलो बेटा। An independent foreign policy for all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered. चलो काफी कुछ पढ़ दिया जशन ने और तन्वी ने, मैं आधी लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ने सोचा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होते हैं हम लोग सेटल करेंगे। एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज, सारे कंट्रीज के लिए फॉरेन पॉलिसी ये लोग बनाने लगे हैं। साथ में UN भी है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? It is an organization in which all the countries, most of the countries are participants, and their basic objective is to maintain peace for the all countries of the world. सारे देशों में पीस रखनी। हाँ जी, कंटिन्यू तन्वी। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. लो जी, 2001 में हमने रशिया के साथ कितने पढ़े इसने? मोर देन 80 बायोलैटरल एग्रीमेंट, 80 से ज्यादा एग्रीमेंट हमने रशिया के साथ साइन कर लिए हैं। तो हम और रशिया अच्छे दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करण? यस मैम। हाँ, व्हाट? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह। अमित शाह। प्राइम मिनिस्टर कौन है? करण। करण को ठीक से यस बैठ, मैम। ये देख ले अपना हाल तू। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर है हमारे, अभी पता चला मुझे। परम, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? परम, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाँ जी करण, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। तभी मैंने कहा ये किधर चला गया। अच्छा, ये मैंने प्रेसिडेंट पूछना था रशिया का, तो मैंने सोचा एक प्लेटफॉर्म बना ले। प्रेसिडेंट पूछने से पहले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पूछ लें। जशन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? अक्सर मैं पूछती हूँ। मुझे नहीं पता मैम। नहीं ना, फिर अब देख, रशिया ने हमें वैक्सीनेशन दिया, अब इंडिया में वैक्सीन कम पड़ गई ना, हमारी दोनों वैक्सीन जो थी कोविड की, तब तीसरा वैक्सीन रशिया दे रहा है हमें। हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। हाँ, हम कैसे भूल जाएं रशिया के प्रेसिडेंट को?
कौन सा वैक्सीनेशन दिया, क्या नाम उसका, स्पुतनिक वैक्सीन दिया उसने हमें। आज हमारे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो दवाई कम पड़ गई है, तो रशिया इज हेल्पिंग अस। हाँ जशन, कौन है प्रेसिडेंट रशिया का? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सुखमन तू बता, रशिया का प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, वेरी पावरफुल पर्सन। पूरा देश उसने संभाल के रखा रशिया को, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो, तो भूलना नहीं है उसका नाम। मेनी टाइम्स आई रिमाइंडेड यू। चलो बेटा कंटिन्यू, मुस्कान आगे बढ़ो बेटा। जहां से मुस्कान पढ़ेगी ना, यहाँ पर एक हेडिंग लिखो, एडवांटेजेस टू इंडिया। एडवांटेजेस टू इंडिया। हमने रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, क्यों? हमें दोस्तों की जरूरत क्यों पड़ती है? करण वीडियो ऑन। दोस्तों की जरूरत पड़ती है ना, हमेशा फ्रेंड्स होने चाहिए साथ में। क्यों होने चाहिए? हम अपने घर में राजी, वो अपने घर में राजी, वो अपना खाएं, हम अपना खाएं, हम अपनी, हमारी अपनी फैमिली, रशिया की अपनी फैमिली, हमारा अपना इंडियन कल्चर। तो हम रशिया से इतनी बना के क्यों रखते हैं? हमें क्या फायदा है रशिया से? रशिया ने हमारी काफी मुश्किल टाइम में हेल्प की है, हम वो भूल नहीं सकते हैं। आगे भी बड़ी जरूरत है हमें रशिया से। अभी 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले रशिया ने हमारी बड़ी फाइटर प्लेन दी है, हमें बहुत हेल्प की। थोड़े दिन पहले उसने हमें वैक्सीनेशन दिया। आगे फ्यूचर में हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है रशिया की। तो क्यों हमें जरूरत पड़ने वाली है? हमें क्या फायदा है रशिया के साथ रिलेशन बनाकर? चलो मुस्कान शुरू करो बेटा, एडवांटेजेस टू इंडिया, स्टार्ट। India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia, and balancing its relation with China. चलो जी, कितना कुछ मुस्कान ने एक ही लाइन में पढ़ दिया। मुस्कान ने बोला इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विद रशिया ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। हमारा आज भी कश्मीर का इश्यू है। अब तो चलो कम है, 370 हट गया, बुक्स पुरानी प्रिंट हुई हैं। जब जब कश्मीर का इश्यू होता था, रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है। दूसरी बात इसमें पढ़ दी है, एनर्जी सप्लाई, हमें एनर्जी, हमें फ्यूल्स रशिया देता है। तीसरी बात, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, जब कभी हमें कुछ पता नहीं चलता ना कि टेरर अटैक हो रहा है, रशिया हमें बताता है। और जब जब टेररिज्म को लेकर हमें हेल्प की जरूरत पड़ी है, रशिया ने हमारी हेल्प की है। नेक्स्ट इसने पढ़ा, असेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, लड़ाई होते होते बच जाते हैं, और बचते बचते लड़ाई हो जाती है हमारी। अक्साई चीन को लेकर अभी हुआ था पंगा, फिर अभी उसने अटैक किया था ये 3-4 महीने पहले बॉर्डर को लेके हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जब जब चाइना के साथ रिलेशन हमारे खराब होते हैं, रशिया उसको सुलझाता है। तो 5 पॉइंट मुस्कान ने एक ही लाइन में पढ़ दिए, वी नीड हेल्प ऑफ रशिया। हाँ मुस्कान आगे पढ़ो बेटा। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. चलो, मार्केट आर्म्स मार्केट है, उसको हथियार बेचने हैं, और हम हथियार खरीदते हैं रशिया से। तो रशिया से नहीं खरीदेंगे तो हम किसी और से नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हमें रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। अच्छा देखो, जब रशिया को, हमें रशिया चाहिए, रशिया को भी हमें चाहिए। अब हमें मुस्कान ने पढ़ा एक पॉइंट कि हमें ये चाहिए, आर्म्स मार्केट है ना हमारी वो, तो रशिया को भी फायदा है, उसको भी तो अपने हथियार बेचने हैं ना कहीं पर, तो उसको इंडिया से फायदा है, तो दोनों को हमें फायदा है। हाँ मुस्कान नेक्स्ट पढ़ो बेटा। The Indian military gets most of its hardware from Russia. चलो, हमें हार्डवेयर मिलता है रशिया से, किसी और कंट्री से नहीं ले पाते हैं। दिस इज द 4th पॉइंट। यस। Since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come into the assistance of India during its oil crisis. चलो, जब जब इंडिया में ऑयल क्राइसिस आया, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, हमें पेट्रोल नहीं मिला, तब तब रशिया ने हमारी हेल्प की है। हाँ जी नेक्स्ट बेटा। India is seeking to increase its energy imports from Russia and the republics of Kazakhstan, Turkmenistan. Cooperation with these republics includes partnership and investment in oil. फुल स्टॉप के बाद रुका करो बेटा।
Now India is seeking it to increase its energy import from Russia and Republic of Kazakhstan और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भी we have to make good relation with Russia. हाँ जी, next line cooperation. Cooperation with these republics includes partnership and investment in oil fields. ठीक है, ऑयल फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए भी भारत को पीछे पीछे रहना पड़ता है रशिया के. यस. Russia is important for India's nuclear energy plans and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. जब जब क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी तब तब रशिया ने हमारी हेल्प की. सोचो अगर तब रशिया हमारी हेल्प ना करता तो हम बहुत पीछे रह जाते. तो जब जब हमें जरूरत पड़ी है अपने न्यूक्लियर प्लान के लिए तब तब रशिया से हमने हेल्प मांगी. लास्ट लाइन मुस्कान. Russia and India have collaborated on various scientific projects. ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट जितने भी चले ना हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, हम और रशिया. जहां जहां रशिया का नाम आएगा वहां वहां हमारा नाम भी आएगा. अभी इसने पढ़ा था जशन ने, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हमने साइन करे हुए रशिया के साथ. सो दिस इज द 4 मार्क्स 6 मार्क्स क्वेश्चन, इंडियाज रिलेशन विद रशिया. आज भी हमारा ये 2000 की बात है, 2000 है ना, आज 20 साल हो गए. इट्स 2001 जशन ने ये लाइन पढ़ी थी, 2001 की बात है. आज 2021 है. कितने साल? 20 साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 इयर्स. तो हमारे रिलेशन रशिया के साथ और अच्छे हुए हैं. नंबर ऑफ रीजंस मुस्कान हैज रेड नाउ. बहुत से रीजन पढ़ दिए इसमें. ओके चलो अब आगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, चैप्टर फिनिश. नोट्स आपका मूड नहीं है लिखने का, नोट्स मैं आपको कल दे दूंगी. उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल रिवाइज चैप्टर. ये भी पढ़ लेंगे और 20 को आपका पेपर है वो भी मैं सारा रिवाइज करवा दूंगी आपको. PT1 ऑनेस्टली पेपर देना आप, ठीक है, 20 मार्क्स का. तो थोड़ा सा ये कर लें हम NCERT सोल्यूशन. ऐसे ही रैंडमली चेक करती हूँ मैं आपको. चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है. पता होगा आंसर तो दे देना, ठीक है. नहीं पता होगा तो सो मेनी पीपल आर सिटिंग हियर, वो आंसर दे देंगे. अदरवाइज आई एम आल्सो हियर टू हेल्प. रॉन्ग ही बताना चाहे पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, व्हाटएवर वी हैव रेड. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाँ बेटा मुस्कान. मैम हमारा पेपर 20 मार्क्स का है कि 30 मार्क्स का है? 30 मार्क्स का. मैंने सेंड तो कर दिया 30 मार्क्स का. आपने 20 मार्क्स बोला ना अभी. नहीं, अभी मैंने गलती से बोल दिया. 20 मार्क्स का ग्रेड 10 का है, आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है. पैटर्न यू नो ना, पैटर्न मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था, बोलोगे तो एक बार और कर दूंगी मैं, ठीक है. अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी. अब दिमाग में फटाफट सोवियत इकोनॉमी ले आओ, कैसी थी वो. 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से 3 ठीक है. उन्होंने पूछा एक रॉन्ग है, कौन सी. सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी. स्टेट ओनरशिप existed over factors of production. People enjoyed economic freedom, or every aspect of the economy was planned and controlled by the state. हाँ जी तन्वी. Ma'am, I think people enjoyed economic freedom is wrong. Yes, people enjoyed economic freedom. वो नहीं करते थे. So this is wrong. Correct answer C. Thank you तन्वी. Next, arrange the following in chronological order. Chronological order समझते हो? पहले कौन सा इवेंट था, फिर एंड देन लास्ट. इस पे आपको टाइम लगेगा, करके देखो. आई विल वेट फॉर यू. ज्यादा नहीं, 1 मिनट ही लगेगा. सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट. मतलब आप ABCD लिखा ना, वहां नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके डालो. विच विल बी द फर्स्ट वन. If you want to take help from book, you can. Previous pages देख लो. हाँ जी तन्वी. I think BCAD. नहीं, रॉन्ग हो गया. सबसे पहले क्या हुआ था तन्वी? आपने बोला The fall of the Berlin. फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल से पहले भी कुछ हुआ था. फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल कब हुआ था? 1989.
तो 1989 से पहले भी कुछ हुआ था, तो दैट विल बी द फर्स्ट वन। हाँ परम, अनम्यूट कर रही हूँ। मैम BDCA। विच विल बी द फर्स्ट वन, बस मुझे ये बताओ। बी बी फॉर बॉय वाला कि डी फॉर डॉग हाँ वाला? जी, बोल दो, बोए आंसर बोल बोए दो, आंसर बोल दो। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। नहीं, वो कैसे हो सकता है? फॉल ऑफ फर्स्ट बर्लिन वॉल, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल तो हुआ था 1989 में, तो 1989 से पहले कुछ और भी तो हुआ है। फोर स्टेटमेंट लिखो। हाँ मुस्कान, विच विल बी द फर्स्ट वन? मैम रशियन रेवोल्यूशन। हाँ, रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले हुई थी। और लिख लो यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो 1917। तो 1917 पहले आता है, 1989 थोड़ा ना आता है। ठीक है, तो 1917 रशियन रेवोल्यूशन विल बी द फर्स्ट वन। चलो, नाउ विच विल बी द सेकंड वन? उसके बाद क्या हुआ था? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। हाँ, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी लिख लो आप। 1979 में हुआ था। दिस विल बी द सेकंड वन, 1979। ठीक है, चलो थर्ड। फॉल ऑफ बर्लिन अब वॉल। आएगा फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, नवंबर 1989। दिस विल बी द थर्ड वन। नाउ पवन will tell me the fourth one, the difficult one. Disintegration of the Soviet Union. हाँ, disintegration of सोवियत यूनियन। चलो, थैंक यू वेरी मच। वैसे कब हुआ था इसका भी ईयर बता दो जरा हमें। 1991। हाँ 1991, जरा लिख लो ब्रैकेट में, याद रहेगा। 1991। चलो, हाँ परम, यू रेज्ड हैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम क्लास वाइंड अप कर देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Which among the following is not an outcome of disintegration of USSR? आउटकम का जहां नहीं लिखा वहां पर लिखो रिजल्ट, इफेक्ट। देखा, स्टेटमेंट क्लियर ना हो ना, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। Now, which is not the effect of, which is not the, इनमें से चार में से तीन है जो हुए थे इफेक्ट, एक नहीं हुआ था। फर्स्ट उन्होंने कहा एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, बर्थ ऑफ CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। परम, यू रेज्ड हैंड। हाँ जी, रेज योर हैंड्स दोज हु नो द आंसर। अरे इनमें से तीन था इफेक्ट, एक नहीं था। मुस्कान, मैम मुझे सी लग रहा है, चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों? वो तो हुआ ही था, वो तो हुआ ही था। बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, वो तो हुआ ही था। सोवियत यूनियन चला गया, रशिया बर्बाद हो गया, अमेरिका डोमिनेंस हो गया, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है। क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट होगा फिर। हाँ, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, करेक्ट आंसर। क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो, आज एक होमवर्क दूं आपको छोटा सा। नथिंग टू राइट, राइट कुछ नहीं करना, वो कल करेंगे, नोट्स दूंगी। Yes, your homework is question number 4 and 5. You will solve on book only, not on copy. अब लिख लो यहाँ पर होमवर्क,
H/W, डेट भी डालो 15 अप्रैल। Okay, this will be your homework. 4th and 5th one. और पेंसिल से करना बेटा। Tomorrow we will discuss and जो रॉन्ग होंगे फिर अब करके राइट कर लेना, ठीक है बेटा। मुस्कान, you want to say something बेटा? Yes, ma'am. What do you want to say? Nothing, ma'am. Okay, okay. Chalo, shall I wind up the class now? Now today we have finished the chapter. Tomorrow I will give you notes, some of the important topics I will give you to write, and we will discuss these two questions, 4th and 5th. देखिए जरा कौन कर पाता है. Okay. Chalo, thank you very much. Thank you for joining, and please revise full chapter because today we have completed that. Thank you, beta. God bless you.